हेलो। अब एग्ज़ाम की टाइमिंग आ चुकी है, तो मैंने सोचा कि अपने बच्चों के लिए एक पोएम तैयार की जाए। द स्पाइडर इन द फ्लाई, ये आईएफसी बोर्ड की एक पोएम है, रिटन बाय मैरी बॉथम होविट। आज मैं इसको इलस्ट्रेट करूँगा, आप इसको पढ़ेंगे मेरे साथ, और अच्छी लगती है आपको पोएम तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। विल यू वॉक इन टू माई पार्लर, सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई। कि स्पाइडर है जो ट्रैप करना चाहती है एक फ्लाई को, और ट्रैपिंग के लिए वो उसको किसी तरीके से अट्रैक्ट करना चाहती है कि वो एक बार हमारे वेब में आ जाएगी तो बस उसकी लाइफ का एंड हो जाएगा और इसकी एक अच्छी दावत हो जाएगी। उसके लिए उसको अलग अलग तरीके से ट्रैप करने के लिए कोशिशें कर रही है। विल यू वॉक इन टू माई पार्लर, सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई। स्पाइडर फ्लाई से कहती है कि क्या आप हमारे घर चलेंगी। टिस द प्रीटीस्ट लिटिल पार्लर दैट एवर यू डिड स्पाई। और कह रहा है कि क्या बेहतरीन चीजें हमारे घर में है जो आपने कभी चुपके से भी कहीं नहीं देखी होगी, थोड़ी सी भी दूर से भी। स्पाई का मीन्स कोई चीज को किसी को चुपके से देखना, विच कैन नॉट बी योर्स। ऐसी जो चीजें आपकी नहीं हो सकती, आप उसको अक्सर हिडनली देखते हैं, बहुत सीक्रेट चीज है। तो कह रहा है कि क्या कहती है वो स्पाइडर, टिस द प्रीटीस्ट लिटिल पार्लर दैट एवर यू डिड स्पाई। आपने कभी ऐसा देखा ही नहीं होगा जो चीजें मेरे घर में होंगी। द वे इन टू माई पार्लर इज अप अ वाइडिंग स्टेयर्स। कह रहा है कि हमारे घर में चलोगी आप तो देखोगी कि वहां पर विंडिंग स्टेयर्स हैं, ऊपर नीचे जिगजैग। हाँ, ऐसे हमारा जो घर है, हमारा जो पार्लर है, उसमें स्टेयर्स हैं जो जिगजैग में है, अप एंड डाउन है। एंड आई हैव मैनी प्रिटी थिंग्स टू शो व्हेन यू आर देयर। और इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको वहां दिखाने वाली हूँ। अगर ये फ्लाई हमारे साथ चलेगी तो स्पाइडर कहती है कि आप अगर हमारे साथ चलोगी तो बहुत कुछ है हमारे पास जो मैं आपको वहां दिखाऊंगी। एंड आई हैव मैनी प्रिटी थिंग्स टू शो व्हेन यू आर देयर। Oh no, no, said the little fly, to ask me is in vain. कहती है नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना आपके घर, आपका मुझसे यूं कहना ही बेकार है, आपका मुझसे यूं कहना ही बेकार है, मैं आपके बहकावे में आने वाली नहीं हूं। For who goes up your winding stairs can never come down again. वो जो कोई भी आपके वाइंडिंग स्टेयर्स में एक बार चला जाता है, मुझे पता है वो वहां से कभी वापस नहीं आता है, इसलिए मैं नहीं चाहूंगी। आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी डियर विथ सोरिंग अप सो हाई। मुझे यकीन है, मैं श्योर हूं इसलिए कि यू आर वेरी, तुम बहुत टायर्ड हो, इतने ऊपर उड़कर आई हो, यहां तक आने में बहुत थक गई होगी। आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी डियर विथ सोरिंग अप सो हाई। विल यू रेस्ट अपॉन माई लिटिल बेड, सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई। और इतना थक गई हो, मुझे तुम्हारी फिक्र है, क्या तुम चलो हमारी बेड पर थोड़ी देर रेस्ट कर लो, हमारे पार्लर में बहुत अच्छा बेड है। ये सब उसको किसी तरीके से अट्रैक्ट कर रही है कि इसको ट्रैप कर ले, हम अपने जाल में फंसा लें। There are pretty curtains around, the sheets are fine and thin. कह रही है कि हमारे पास बहुत अच्छे कर्टेन्स लगे हुए हैं, हमारे पार्लर में बड़े अच्छे कर्टेन्स हैं। द शीट्स आर फाइन एंड थिन। जो कर्टेन्स और जो शीट्स लगी हुई है बेड पर, वो बहुत अच्छी रेशमी है, बड़ी खूबसूरत है, फाइन है। एंड इफ यू लाइक टू रेस्ट वाइल आई स्नगली टक यू इन। कह रही है अगर 1 मिनट के लिए भी चलो ना, अगर आप हमारे वेब में 1 मिनट के लिए भी चलते हो, आई स्नगली टक यू इन, तो मैं वहां तुमको बहुत आराम देने वाली हूं, मैं तुम्हें दबाऊंगी, सुला दूंगी, कंफर्ट दूंगी। 1 मिनट के लिए चलो तो। Oh no, no, said the little fly, for I have often heard it said. नहीं नहीं, मैंने सुना है कि यह कहा जाता है। I've often heard it said, मैंने अक्सर सुना है, यह बात कही जाती है। They never wake again who sleep upon your bed. वो लोग कभी भी वापस नहीं आते जो एक बार तुम्हारी बेड पर सोने चले जाते हैं। तुम मुझे अट्रैक्ट नहीं कर सकती अपनी तरफ, मैं नहीं जाने वाली।
सेड द कनिंग स्पाइडर टू द फ्लाई। अब उस चालाक स्पाइडर ने इस तरीके से उस अट्रैक्ट करना चाहा। उसके बाद फिर सेड द कनिंग स्पाइडर टू द फ्लाई, डियर फ्रेंड व्हाट कैन आई डू। कहती है मैं क्या कर सकती हूं, आखिर कैसे मैं तुमको समझा सकती हूं। डियर फ्रेंड व्हाट कैन आई डू टू प्रूव द वार्म अफेक्शन आई हैव ऑलवेज फेल्ट फॉर यू। मेरा जो वार्म अफेक्शन है, मेरा जो अफेक्शन है तुम्हारे लिए, मैं जिस तरह तुमको प्यार करती हूँ या तुम्हारे बारे में, तुम्हारे कंफर्ट के बारे में सोच रही हूँ, मैं कैसे प्रूव करूं अगर तुम मान जाओ। एक्चुअली जब हमको बुराई अपने तरफ अट्रैक्ट करती है तो वो पहले अपनी ब्यूटी को दिखाती है। अगर हम ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गए दैट्स ओके। अगर हम अट्रैक्ट नहीं हुए ब्यूटी से, तब ब्यूटी से अट्रैक्ट नहीं करती, फिर वो आपको ब्यूटी देना शुरू कर देती है, आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देती है कि आप रिस्पेक्ट, क्योंकि अच्छे लोग जो होते हैं ना उनके अंदर एक खास बात होती है, उनका एक अपना एक फंडामेंटल होता है कि माई रिस्पेक्ट इज टू रिस्पेक्ट। इज्जत करना मेरी इज्जत है, वो इस बात को समझते हैं। एक भोला भाला इंसान, सीधा अच्छा इंसान, उसको जब उसके फ्रेंड्स या उस समाज में रहने वाले कोई भी ऐसे तत्व जिससे उनको खतरा हो, तो वो उसको अपने पास बुलाने के लिए इस तरह के ही ट्रैप्स को इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या कह रही है, कैसे प्रूव करूं। पहले तो कहती है हमारे पास बहुत अच्छी चीजें। जब उसने मना कर दिया, वो इसमें नहीं आई, तो कहने लगी कि मेरे पास प्यार है तुम्हारे लिए। टू प्रूव द वार्म अफेक्शन आई हैव ऑलवेज फेल्ट फॉर यू। क्या करूं मैं ये बताने के लिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, तुमको बहुत चाहती हूं। इस तरीके से ट्रैपिंग कर रही है। आई हैव विद इन माई पैंट्री गुड स्टोर्स ऑफ ऑल दिस नाइस। और ये एक तीसरे किस्म का लालच है, खाने पीने का या मजे करने का, कि हमारे घर चलो, मैं तुमको ऐसी चीजें खिलाता हूं, ऐसे खिलाता हूं, ये करता हूं, ये करता हूं। तो अब ये स्पाइडर क्या कह रही है, आई हैव विद इन माई पैंट्री गुड स्टोर ऑफ ऑल दिस नाइस। मेरे पास हर वो अच्छी चीजें हैं जो अच्छी होती हैं। चलो मैं तुमको दिखाती हूँ अपने पार्लर, अपने घर पर, अपनी पेंट्री में, अपने किचन में। आई एम श्योर यू आर वेरी वेलकम, विल यू प्लीज टू टेक अ स्लाइस। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करूंगी, बहुत आदर सत्कार करूंगी। विल यू प्लीज टेक अ स्लाइस। अगर तुम एक भी स्लाइस ले लोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी, बहुत तुम्हारा शुक्रगुजार हो जाऊंगी। Oh no, no, said the little fly. Kind sir, that cannot be. इज्जत देने से अब इस फ्लाई के अंदर एक वर्ड और ऐड हो गया। पहले तो ये कह रही थी कि मुझे पता है जो भी तुम्हारे बेड पर सो जाता है वो वापस नहीं आता। अब क्या कह रही है, काइंड सर। इसके टोन में चेंज आया, जो मैंने बताया था माई रिस्पेक्ट इज टू रिस्पेक्ट। ये जो फ्लाई है ये भोली भाली है और जो स्पाइडर है वो कनिंग है। तो क्या कह रही है, आई काइंड सर दैट कैन नॉट बी, ये नहीं हो सकता। अब इसकी लैंग्वेज में पोलाइटनेस पैदा हुई। फिर क्या कहती है आगे, आई हैव हर्ड व्हाट इज इन योर पेंट्री एंड आई डू नॉट विश टू सी। मैंने सुना है, डाउटफुली बोल रही, मैंने सुना है कि क्या है आपकी पेंट्री में, मैं नहीं देखना चाहती, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है, मैं नहीं देखना चाहती। स्वीट क्रिएचर, sweet creature, said the spider. Sweet creature, said the spider, you are witty and you are wise. You are witty. अब ये कहती है, ए प्यारी जंतु, तू बहुत अक्लमंद है और तू बहुत समझदार है। You are witty and you are wise. How handsome are you? How handsome are your gauzy wings? How brilliant are your eyes? अब इसकी प्रशंसा कर रही है, तारीफ कर रही है, उसको फंसाने के लिए क्या कह रही है स्पाइडर, हाउ हैंडसम आर योर गाउजी विंग्स। तुम्हारे जो चमकदार पंख है ना, गाउजी विंग्स हैं, गाउजी मींस ट्रांसपेरेंट, तुम्हारे जो ट्रांसपेरेंट विंग्स हैं कितने साफ सुथरे खूबसूरत। एंड हाउ ब्रिलियंट आर योर आईज, और तुम आंखों से ही समझदार मालूम होती हो, तुम्हारी आंखों में समझ नजर आती है। अगला स्टेंजा है, आई हैव अ लिटिल लुकिंग ग्लास अपॉन माई पार्लर शेल्फ। स्पाइडर कहती है, अगर हमारे घर चलते हो तो हमारे घर में एक मिरर है। आई हैव अ लिटिल लुकिंग ग्लास, हमारे घर में एक छोटा सा मिरर है। अपॉन माई पार्लर शेल्फ, जो मेरे घर में एक शेल्फ के ऊपर लगा हुआ है। एंड
इफ यू विल स्टेप इन वन मोमेंट देयर यू शैल बिहोल्ड योरसेल्फ। अगर तुम 1 मिनट के लिए भी उसके पास खड़ी हो जाओगी ना, तो अपने आप को उसमें पाओगी, नजर आएगा तुमको दिखाई पड़ेगा कि तुम कैसी हो। फिर क्या कहती है? आई थैंक यू जेंटल सर, शी सेड। फ्लाई ने क्या कहा? जेंटल सर। पहले क्या कहा था? काइंड सर। अब कह रहा है जेंटल सर। आई थैंक यू जेंटल सर, शी सेड, फॉर व्हाट यू आर प्लीज टू से। आखिर क्यों आप मेरी इतनी गुजारिश कर रहे हैं? अपनी बात भी बतला दो, अपनी बेचैनी भी बतला दो। आप क्यों मेरे से इतनी गुजारिश कर रहे हो अपने घर ले जाने के लिए? वो इज योर इंटेंशन बिहाइंड। क्या पीछे आपका इरादा है इसके? वाई यू आर विशिंग सो एंग्शियसली टू टेक मी टू योर होम। अपने घर ले जाने के लिए मुझे इतना चिंता क्यों कर रहे हो आप? एंड बाइटिंग यू गुड मॉर्निंग नाउ आई कॉल अनदर डे। अब क्या कह रही है? अब गुड मॉर्निंग करके गुड मॉर्निंग बाइट कर रही है और उसके बाद कह रही है एंड बाइटिंग यू गुड मॉर्निंग नाउ आई कॉल अनदर डे, किसी और दिन आऊंगी। अब यहां से जो हमारी फ्लाई है उसके मन में जो कुछ पहले था उसका मन अब पूरी तरीके से बदल गया। उसने आज तो नहीं जाने के लिए कहा, लेकिन उसके ट्रैपिंग में वो आ रही है। वो कहती है किसी और दिन आऊंगी। आई कॉल यू अनदर डे, आई कॉल अनदर डे। द स्पाइडर टर्न्ड हिम राउंड अबाउट एंड वेंट इनटू हिज den। और क्या कह रही है? द स्पाइडर टर्न्ड हिम राउंड अबाउट। ये वापस आज का गुड मॉर्निंग हो गया, बात खत्म हो गई। द स्पाइडर टर्न्ड हिम राउंड अबाउट। वो घूमती है एंड वेंट इनटू हिज den, और अपने वेब में चली जाती है। वेब को यहां पर क्या कहा जा रहा है? den। पहले कह रही थी पार्लर, क्योंकि वो अंदर ट्रैप करना चाहती है। अब इसने उसकी बात मान ली है, लेकिन किसी और दिन। इसलिए राइटर इसको क्या लिख रहे हैं? den। den क्या होती है? द लिविंग प्लेस ऑफ अ लायन। और लायन के den के अंदर क्या होता है? हॉरर, टेरर, डेथ एंड नथिंग एल्स। तो क्या कहती है? द स्पाइडर टर्न्ड हिम राउंड अबाउट एंड वेंट इनटू हिज den, फॉर वेल ही न्यू द सिली फ्लाई वुड सून बी बैक अगेन। अब ये समझ गई। फॉर वेल ही न्यू द सिली फ्लाई, ये बेवकूफ मक्खी जो है, फ्लाई जो है, ये किसी और दिन हमारे पास आने वाली है। हाँ, वुड सून बी बैक अगेन, वापस जल्दी ही आएगी। सो ही wove a subtle web in a little corner slide। अब क्या कह रही है? कि अब ये एक बढ़िया सा वेब बुनेगी, एक सबटिल वेब बुनेगी। और क्यों बुनेगी? इन अ लिटिल कॉर्नर स्लाई। स्लाई मीन्स क्रेचर, चालाक किस्म का, बहुत चतुर। कह रहा है ये लिटिल कॉर्नर स्लाई जो है, ये कोने में रहने वाला जो जंतु है, अब ये एक शानदार, अच्छा, मजबूत एक वेब बुनेगा। एंड सेट इज टेबल रेडी टू डाइन अपॉन द फ्लाई। और अपनी टेबल को सेट करेगा, डाइनिंग टेबल को सेट करेगी। ये जो स्पाइडर है अब अपनी डाइनिंग टेबल को सेट करने चली गई। नॉट टू वेलकम द फ्लाई बट टू ईट द फ्लाई। यहां पर इसका खाना क्या होगा? फ्लाई खुद होगी। वो किसी ऐसी डाइनिंग को नहीं सेट कर रही है जो डाइनिंग उसके लिए हो, फ्लाई के लिए हो, बल्कि उसको तो ट्रैप कर रही है, उसको खुद फ्लाई को ही खाना है। तो क्या कह रही है? एंड सेट इज टेबल रेडी टू डाइन अपॉन द फ्लाई। और इसी तरीके से समाज में बच्चों को ट्रैप किया जाता है, बच्चों को डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। एक बच्चा होता है, उसको पढ़ना चाहिए, उसके पढ़ने के दौर में उसके साथ ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स मिल जाते हैं जो उसको क्रिमिनल ऑफेंस में फंसा देते हैं, या ऐसे कामों में फंसा देते हैं जिससे उसकी पढ़ाई में लॉस हो जाता है। ये ऐसे ही लोग होते हैं जैसा स्पाइडर है। राइटर ने हमको यही समझाया है। Then he came out to his door again and merrily did sing। फिर ये अपने वेब से के दरवाजे पर आ जाती है और फिर उसको गाना गाकर बुलाती है, उसको आकर्षित करती है। Come hither, pretty fly with the pearl and silver wing। With the pearl and silver wing। Come hither, इधर आओ, here का सिनोनिम इधर। Come hither, pretty fly, प्रिटी फ्लाई, एक प्यारी फ्लाई, इधर आओ, विद द पर्ल एंड सिल्वर विंग। और तुम्हारे जो अब यहां पर जो फ्लाई के जो पहले विंग्स थे उसको क्या कह रहा था? गाउजी विंग्स।
और यहां पे क्या कह रही है, यहां पे क्या कह रही है, विथ पर्ल एंड सिल्वर विंग, पर्ल एंड सिल्वर विंग, योर रोब्स आर ग्रीन एंड पर्पल, देयर अ क्रेस्ट अपॉन योर हेड। और कह रही है कि तुम्हारा जो जिस्म है, तुम्हारा जो जिस्म है, आर ग्रीन एंड पर्पल, वो ग्रीन है, पर्पल है। और क्या कह रही है, देयर इज अ क्रेस्ट अपॉन योर हेड, और तुम्हारे सर पर जो एंटीना है, तुम्हारे सर पर, एंड क्रेस्ट अपॉन योर हेड, और तुम्हारे सर पर भी क्रेस्ट लगा हुआ है। योर आईज आर लाइक द डायमंड ब्राइट बट माइन आर डल एज लेड। और अपनी प्रशंसा पहले कर रही थी, हमारा पार्लर ऐसा है, हमारा घर ऐसा है, हमारा बेड ऐसा है और कर्टेन है। अब जब और करीब मामला आ गया, बस एक बार ये उसके वेब में चली जाएगी तो फिर वापस नहीं आएगी। इसलिए क्या कह रही है, योर आईज आर लाइक द डायमंड ब्राइट, और तुम्हारी आंखें तो हीरे की तरह चमकदार है। बट माइन आर डल एज लेड, लेकिन मेरी तो लेड की तरह है। मेरी किसकी तरह? लेड की तरह। खुद को डाउन करके उसको ऊपर ला रही है। अलास अलास, हाउ वेरी सून दिस सिली लिटिल फ्लाई, hearing his willy flattering words come slowly flitting by। और अब क्या कह रहा है राइटर? कह रहा है, हाय अफसोस, मुझे दुख है, how very soon this silly little fly, ये बेवकूफ मक्खी बहुत जल्दी उसके ट्रैप में आने वाली है। hearing his willy flattering words, उसके धोखा देने वाले शब्दों को सुनकर, उसके धोखा देने वाले शब्दों को, झूठी प्रशंसा सुनकर, came slowly flitting by, और जल्दी से आ गई और फड़फड़ाने लगी, फंस गई उसके अंदर। अब फड़फड़ा रही है पर बाहर नहीं आएगी। एक जो बड़ी मछली होती है, वो छोटी मछली को कभी कभी समझाती है कि देखो, ये जो ऊपर से हुक आ रहा है और इसमें जो चारा लगा हुआ है, इसको मत खाना, इस चारे के पीछे हुक है, और तुम अगर इसको खाओगे तो ये चारा नहीं है, ये हुक है और तुम्हारे मुंह में फंस जाएगा। इसमें एक डोर है, डोर के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, और वो ऐसे कस के खींचेगा और तुम दरिया से, पानी से निकलकर पीछे जाके गिरोगी, फिर वो तुम्हें काटेगा, तुम मर जाओगी, तुम्हें खा लेगा। तो छोटी मछली कहती है कि ये मछली खुद खा खा के हम लोगों को तो बड़ी हो गई, और अब हमको खाना नहीं खाने दे रही कि हम भी बड़े हो जाएंगे। उसकी बात का यकीन नहीं मानती। ऐसे ही बच्चों को जब समझाया जाता है तो बच्चे भी सोचते हैं कि ये आदमी तो मेरे मतलब का नहीं है, ये मेरी बात मान ही नहीं रहा, मैं इसकी बात क्यों मानूं, ये खुद तो सब कुछ करके आया है और मुझे करने नहीं दे रहा है। मैं समझदार हूं पर इसको मालूम नहीं कि मैं समझदार हूं, ये मेरी समझ को नहीं समझ रहा है। और फिर क्या होता है, वो मछली एक दिन कांटे को, जैसे ही उसको खाती है वैसे ही कांटा उसके मुंह में लगता है। अब उसको अपने बड़ों की बात याद आ जाती है, ये अभी पीछे इसमें डोर है और वो कस के खींचेगा और मैं पीछे जाके गिरूंगी, फिर एक आदमी आएगा काटेगा। सब स्टेप बाय स्टेप होता चला जाता है और वो मछली प्रे बन जाती है, उसका शिकार बन जाती है और खा ली जाती है। इसी तरीके से कह रहा है, अलास अलास, हाउ वेरी सून दिस सिली लिटिल फ्लाई, हियरिंग हिज विली फ्लैटरिंग वर्ड्स कम स्लोली फ्लिटिंग बाय, विद बुजिंग विंग्स शी हंग अलॉफ्ट, then near and nearer drew, thinking only of her brilliant eyes and greener and purple hue। अब क्या कह रहा है, अब with buzzing wings she hung aloft, अब ये अपने मगन में बिल्कुल अपने पर को बचाते हुए चली आई थी, अपने मस्त बिल्कुल चली आ रही थी। aloft, then near and drew, और करीब आती चली गई और आती चली गई, आती चली गई। और फिर क्या हुआ, थिंकिंग ओनली ऑफ हर ब्रिलियंट आईज, सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मेरे अंदर ऐसे कलर है, एंड ग्रीन और पर्पल ह्यू, और मेरा कलर ग्रीन है, मेरा कलर पर्पल है। ये सारी बातें सोचकर वो उसके पास आती चली जा रही और फंस गई। थिंकिंग ओनली ऑफ हर क्रेस्टेड हेड, पुअर फुलिश थिंग एट लास्ट। अरे बेचारी, ये तो सिर्फ अपने हेड के बारे में सोच रही थी, मेरा क्रेस्टेड हेड है, ये बेचारी थिंकिंग ओनली ऑफ हर क्रेस्टेड हेड, अपने सर के बारे में सोच रही थी। पुअर फ्लिशिंग थिंग, ये बेचारी छोटी सी कम समझ। एट लास्ट अप जम्प्ड द कनिंग स्पाइडर एंड फियर्सली हेल्ड हर फास्ट, और उसके ऊपर अब ये कूद पड़ी, ये भयानक हो गई। अब ये स्पाइडर उसके उसमें आ गई, ये स्पाइडर फियर्सली हो गई, खतरनाक हो गई, उसके ऊपर कूद पड़ी
He jumped the cunning spider and fiercely held her fast. He dragged her up his winding stair into his dismal den. और क्या कह रही है कि अब उसने उसको खींचना शुरू करा अपनी वाइंडिंग स्टेयर्स पर, और अपनी डिस्मल डेन में, अपनी डार्क गुफा में, अंधेरी गुफा में, जहां सिर्फ उस मक्खी की मौत है, वहां उसको खींच के ले जा रही है. Within his little parlor, but she never come out again. अपने छोटे से पार्लर के अंदर, जहां से वो मक्खी कभी भी वापस आने वाली नहीं है. एंड नाउ डियर चिल्ड्रन, अब यहां पर स्टोरी क्लोज हो गई. अब ये इस मोरल ऑफ द स्टोरी हमको पढ़ाने जा रहा कि क्या है, बच्चों के साथ क्या होता है, उनके फ्रेंड्स कैसे बनते हैं, वो किस तरीके से उनको गलत रास्ते में लगा जाते हैं, कैसे समाज के अंदर ऐसे बच्चे होते हैं. बच्चे तो सब बच्चे ही होते हैं, सारे बच्चे इनोसेंट होते हैं, लेकिन समाज में उनको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो खुद बुरे होते हैं, करप्ट होते हैं. वो उन बच्चों को अपनी मीठी मीठी बातों में बहका लेते हैं, और फिर एक समय आता है कि बच्चों का शिकार कर लेते हैं. उनके चक्कर में दूसरे बच्चे परेशान हो जाते हैं. तो राइटर क्या कहते हैं, एंड नाउ डियर लिटिल, पोएट कह रहे हैं, नाउ डियर लिटिल चिल्ड्रन हु मे दिस स्टोरी रेड. जो कोई भी पढ़ता है, प्यारे बच्चों, आप में से जो कोई भी ये स्टोरी पढ़ता है, टू idiously flattering words I pray you never give heed. कह रहा है कि मैं आपसे ये कह रहा हूं, कभी भी ऐसे फ्लैटरिंग वर्ड्स, ऐसे मकरो फरेब, झूठ से भरे हुए शब्द कोई भी आपसे कहे, कभी भी उस पर अटेंशन मत लाना. आपकी झूठी प्रशंसा करे, आपकी झूठी प्रशंसा करे. बल्कि ये भी कहा जाता है, praise on the face is equal to cut his teeth. किसी के मुंह पर उसकी तारीफ करने का मतलब है उसका गला काटना. अच्छे लोग आपकी बहुत प्रशंसा नहीं करते, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको जैसे सपोर्ट की जरूरत होती है. सपोज करिए आपके फादर हैं, कल शादी में जाना, आपकी एग्जामिनेशन लगे हुए, अब आपके एग्जाम्स, अब तो फादर आपके क्या करेंगे, एग्जाम में आपको नहीं ले जाएंगे, शादी में आपको नहीं ले जाएंगे. दिस इज अ सपोर्ट. और आपके फ्रेंड्स क्या कहेंगे, 10 मिनट के लिए आ जाओ. 10 मिनट जाने में, 10 मिनट रेडी होने में, 10 मिनट शादी में, आधे घंटे का लॉस. कल से दिस इज नॉट अ ट्रू फ्रेंडशिप, ट्रू केयर. स्वामी विवेकानंद ने एक उनकी बुक है द ट्रूथ्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, उसमें उन्होंने कोटिंग लिखी हुई थी, इफ यू लव मी ट्रू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इज द बेस्ट गिफ्ट फॉर मी. अगर आप मुझसे सच में प्यार करते हो तो अपनी बहुत ख्याल रखो अपना, मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट यही है, क्योंकि आप मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हो. तो जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चों को ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं लेने देते जो बच्चे के भविष्य को खराब कर सकती है. इससे पोएट क्या कहते हैं, एंड नाउ डियर लिटिल चिल्ड्रन हु मे दिस स्टोरी रेड, टू idiously flattering words I pray you never give heed. कभी ऐसी बातों पर ध्यान मत देना. हेलो, अब एग्जाम की टाइमिंग आ चुकी है, तो मैंने सोचा कि अपने बच्चों के लिए एक पोएम तैयार की जाए. द स्पाइडर इन द फ्लाई, ये IFC बोर्ड की एक पोएम है, रिटन बाय मैरी बॉथम होविट. आज मैं इसको इलस्ट्रेट करूँगा, आप इसको पढ़ेंगे मेरे साथ, और अच्छी लगती है आपको पोएम तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. विल यू वॉक इनटू माय पार्लर, सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई. कि स्पाइडर है जो ट्रैप करना चाहती है एक फ्लाई को, और ट्रैपिंग के लिए वो उसको किसी तरीके से अट्रैक्ट करना चाहती है कि वो एक बार हमारे वेब में आ जाएगी तो बस उसकी लाइफ का एंड हो जाएगा और इसकी एक अच्छी दावत हो जाएगी. उसके लिए उसको अलग अलग तरीके से ट्रैप करने के लिए कोशिशें कर रही है. विल यू वॉक इनटू माय पार्लर, सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई. स्पाइडर फ्लाई से कहती है कि क्या आप हमारे घर चलेंगी. टिस द प्रीटीस्ट लिटिल पार्लर दैट एवर यू डिड स्पाई. और कह रहा है कि क्या बेहतरीन चीजें हमारे घर में है जो आपने कभी चुपके से भी कहीं नहीं देखी होगी, थोड़ी सी भी दूर से भी. स्पाई का मीन्स कोई चीज को किसी को चुपके से देखना, विच कैन नॉट बी योर्स. ऐसी जो चीजें आपकी नहीं हो सकती, आप उसको अक्सर हिडनली देखते हैं, बहुत सीक्रेट चीजें. तो कह रहा है कि क्या कहती है वो स्पाइडर, टिस द प्रीटीस्ट लिटिल पार्लर दैट एवर यू डिड स्पाई. आपने कभी ऐसा देखा ही नहीं होगा जो चीजें मेरे घर में होंगी. द वे इनटू माय पार्लर इज अप अ वाइडिंग स्टेयर्स.
कह रहा है कि हमारे घर में चलोगी आप तो देखोगी कि वहाँ पर विंडिंग स्टेयर्स हैं, ऊपर नीचे जिगजैग, हाँ ऐसे हमारा जो घर है, हमारा जो पार्लर है उसमें स्टेयर्स हैं जो जिगजैग में है, अप एंड डाउन है। एंड आई हैव मैनी प्रिटी थिंग्स टू शो व्हेन यू आर देयर। और इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको वहाँ दिखाने वाली हूँ। अगर ये फ्लाई हमारे साथ चलेगी तो स्पाइडर कहती है कि आप अगर हमारे साथ चलोगी तो बहुत कुछ है हमारे पास जो मैं आपको वहाँ दिखाऊंगी। एंड आई हैव मैनी प्रिटी थिंग्स टू शो व्हेन यू आर देयर। Oh no, no, said the little fly, to ask me is in vain. कहती है नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना आपके घर, आपका मुझसे यूं कहना ही बेकार है, आपका मुझसे यूं कहना ही बेकार है, मैं आपके बहकावे में आने वाली नहीं हूं। For who goes up your winding stairs can never come down again. वो जो कोई भी आपके वाइंडिंग स्टेयर्स में एक बार चला जाता है, मुझे पता है वो वहां से कभी वापस नहीं आता है, इसलिए मैं नहीं चाहूंगी। आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी डियर विथ सोरिंग अप सो हाई। मुझे यकीन है, मैं श्योर हूं इसलिए कि यू आर वेरी, तुम बहुत टायर्ड हो, इतने ऊपर उड़कर आई हो, यहां तक आने में बहुत थक गई होगी। आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी डियर विथ सोरिंग अप सो हाई, विल यू रेस्ट अपॉन माई लिटिल बेड, सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई। और इतना थक गई हो, मुझे तुम्हारी फिक्र है, क्या तुम चलो हमारी बेड पर थोड़ी देर रेस्ट कर लो, हमारे पार्लर में बहुत अच्छा बेड है। ये सब उसको किसी तरीके से अट्रैक्ट कर रही है कि इसको ट्रैप कर ले, हम अपने जाल में फंसा लें। There are pretty curtains around, the sheets are fine and thin. कह रही है कि हमारे पास बहुत अच्छे कर्टेन्स लगे हुए हैं, हमारे पार्लर में बड़े अच्छे कर्टेन्स हैं। द शीट्स आर फाइन एंड थिन, जो कर्टेन्स और जो शीट्स लगी हुई है बेड पर वो बहुत अच्छी रेशमी है, बड़ी खूबसूरत है, फाइन है। एंड इफ यू लाइक टू रेस्ट वाइल आई विल स्नगली टक यू इन। कह रही है अगर 1 मिनट के लिए भी चलो ना, अगर आप हमारे वेब में 1 मिनट के लिए भी चलते हो, आई विल स्नगली टक यू इन, तो मैं वहां तुमको बहुत आराम देने वाली हूं, मैं तुम्हें दबाऊंगी, सुला दूंगी, कंफर्ट दूंगी। 1 मिनट के लिए चलो तो। Oh no, no, said the little fly, for I have often heard it said. नहीं नहीं, मैंने सुना है कि यह कहा जाता है। I've often heard it said, मैंने अक्सर सुना है, यह बात कही जाती है। They never wake again who sleep upon your bed. वो लोग कभी भी वापस नहीं आते जो एक बार तुम्हारी बेड पर सोने चले जाते हैं। तुम मुझे अट्रैक्ट नहीं कर सकती अपनी तरफ, मैं नहीं जाने वाली। Said the cunning spider to the fly. अब उस चालाक स्पाइडर ने इस तरीके से उस अट्रैक्ट करना चाहा, उसके बाद फिर said the cunning spider to the fly, dear friend, what can I do? कहती है मैं क्या कर सकती हूँ, आखिर कैसे मैं तुमको समझा सकती हूँ। Dear friend, what can I do to prove the warm affection I have always felt for you? मेरा जो वार्म अफेक्शन है, मेरा जो अफेक्शन है तुम्हारे लिए, मैं जिस तरह तुमको प्यार करती हूँ या तुम्हारे बारे में, तुम्हारे कंफर्ट के बारे में सोच रही हूँ, मैं कैसे प्रूव करूँ अगर तुम मान जाओ। एक्चुअली जब हमको बुराई अपने तरफ अट्रैक्ट करती है तो वो पहले अपनी ब्यूटी को दिखाती है। अगर हम ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गए दैट्स ओके, अगर हम अट्रैक्ट नहीं हुए ब्यूटी से, तब ब्यूटी से अट्रैक्ट नहीं करती, फिर वो आपको ब्यूटी देना शुरू कर देती है, आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देती है कि आप रिस्पेक्ट, क्योंकि अच्छे लोग जो होते हैं ना उनके अंदर एक खास बात होती है, उनका एक अपना एक फंडामेंटल होता है कि माई रिस्पेक्ट इज टू रिस्पेक्ट, इज्जत करना मेरी इज्जत है, वो इस बात को समझते हैं। एक भोला भाला इंसान, सीधा अच्छा इंसान, उसको जब उसके फ्रेंड्स या उस समाज में रहने वाले कोई भी ऐसे तत्व जिससे उनको खतरा हो तो वो उसको अपने पास बुलाने के लिए इस तरह के ही ट्रैप्स को इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या कह रही है, कैसे प्रूव करूं? पहले तो कहती है हमारे पास बहुत अच्छी चीजें, जब उसने मना कर दिया, वो इसमें नहीं आई, तो कहने लगी कि मेरे पास प्यार है तुम्हारे लिए। टू प्रूव द वार्म अफेक्शन आई हैव ऑलवेज फेल्ट फॉर यू,
क्या करूं मैं ये बताने के लिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, तुमको बहुत चाहती हूं। इस तरीके से ट्रैपिंग कर रही है। I have within my pantry good stores of all that's nice। और ये एक तीसरे किस्म का लालच है खाने पीने का या मजे करने का, कि हमारे घर चलो, मैं तुमको ऐसी चीजें खिलाता हूं, ऐसे खिलाता हूं, ये करता हूं, ये करता हूं। तो अब ये स्पाइडर क्या कह रही है? आई हैव विद इन माई पैंट्री गुड स्टोर ऑफ ऑल दैट्स नाइस। मेरे पास हर वो अच्छी चीजें हैं जो अच्छी होती हैं। चलो मैं तुमको दिखाती हूँ अपने पार्लर, अपने घर पर, अपनी पैंट्री में, अपने किचन में। आई एम श्योर यू आर वेरी वेलकम, विल यू प्लीज टू टेक अ स्लाइस। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करूंगी, बहुत आदर सत्कार करूंगी। विल यू प्लीज टेक अ स्लाइस। अगर तुम एक भी स्लाइस ले लोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी, बहुत तुम्हारा शुक्रगुजार हो जाऊंगी। Oh no, no, said the little fly. Kind sir, that cannot be. इज्जत देने से अब इस फ्लाई के अंदर एक वर्ड और ऐड हो गया। पहले तो ये कह रही थी कि मुझे पता है जो भी तुम्हारे बेड पर सो जाता है वो वापस नहीं आता। अब क्या कह रही है? काइंड सर। इसके टोन में चेंज आया। जो मैंने बताया था, माई रिस्पेक्ट इज टू रिस्पेक्ट। ये जो फ्लाई है ये भोली भाली है और जो स्पाइडर है वो कनिंग है। तो क्या कह रही है? आई काइंड सर, दैट कैन नॉट बी। ये नहीं हो सकता। अब इसकी लैंग्वेज में पोलाइटनेस पैदा हुई। फिर क्या कहती है आगे? आई हैव हर्ड व्हाट इज इन योर पैंट्री एंड आई डू नॉट विश टू सी। मैंने सुना है, डाउटफुली बोल रही, मैंने सुना है कि क्या है आपकी पेंट्री में, मैं नहीं देखना चाहती, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है, मैं नहीं देखना चाहती। स्वीट क्रेचर, स्वीट क्रेचर, said the spider. Sweet creature, said the spider, you are witty and you are wise. You are witty. अब ये कहती है, ए प्यारी जंतु, तू बहुत अक्लमंद है और तू बहुत समझदार है। You are witty and you are wise. How handsome are you? How handsome are your gauzy wings? How brilliant are your eyes? अब इसकी प्रशंसा कर रही है, तारीफ कर रही है। उसको फंसाने के लिए कहता, क्या कह रही है स्पाइडर? हाउ हैंडसम आर योर गाउजी विंग्स। तुम्हारे जो चमकदार पंख है ना, गाउजी विंग्स हैं। गाउजी मींस ट्रांसपेरेंट। तुम्हारे जो ट्रांसपेरेंट विंग्स हैं कितने साफ सुथरे, खूबसूरत। एंड हाउ ब्रिलियंट आर योर आईज। और तुम आंखों से ही समझदार मालूम आती हो, तुम्हारी आंखों में समझ नजर आती है। अगला स्टेंजा है, आई हैव अ लिटिल लुकिंग ग्लास अपॉन माई पार्लर शेल्फ। स्पाइडर कहती है, अगर हमारे घर चलते हो तो हमारे घर में एक मिरर है। आई हैव अ लिटिल लुकिंग ग्लास, हमारे घर में एक छोटा सा मिरर है। अपॉन माई पार्लर शेल्फ, जो मेरे घर में एक शेल्फ के ऊपर लगा हुआ है। एंड इफ यू विल स्टेप इन वन मोमेंट देयर, यू शैल बिहोल्ड योरसेल्फ। अगर तुम एक मिनट के लिए भी उसके पास खड़ी हो जाओगी ना, तो अपने आप को उसमें पाओगी, नजर आएगा तुमको दिखाई पड़ेगा कि तुम कैसी हो। फिर क्या कहती है? आई थैंक यू जेंटल सर, शी सेड। फ्लाई ने क्या कहा? जेंटल सर। पहले क्या कहा था? काइंड सर। अब कह रहा है जेंटल सर। आई थैंक यू जेंटल सर, शी सेड, फॉर व्हाट यू आर प्लीज टू से। आखिर क्यों आप मेरी इतनी गुजारिश कर रहे हैं? अपनी बात भी बतला दो, अपनी बेचैनी भी बतला दो। आप क्यों मेरे से इतनी गुजारिश कर रहे हो अपने घर ले जाने के लिए? व्हाट इज योर इंटेंशन बिहाइंड? क्या पीछे आपका इरादा है इसके? Why you are wishing so anxiously to take me to your home? अपने घर ले जाने के लिए मुझे इतना चिंता क्यों कर रहे हो आप? And bidding you good morning, now I call another day. अब क्या कह रही है? अब गुड मॉर्निंग करके गुड मॉर्निंग बाइट कर रही है और उसके बाद कह रही है and bidding you good morning now I'll call another day, किसी और दिन आऊंगी। अब यहां से जो हमारी फ्लाई है उसके मन में जो कुछ पहले था, उसका मन अब पूरी तरीके से बदल गया। उसने आज तो नहीं जाने के लिए कहा, लेकिन उसके ट्रैपिंग में वो आ रही है। वो कहती है किसी और दिन आऊंगी। I'll call you another day. I'll call another day. The spider turned him round about and went into his den. और क्या कह रही है? The spider turned him round about. ये वापस आज का गुड मॉर्निंग हो गया, बात खत्म हो गई। द स्पाइडर टर्न हिम राउंड अबाउट। वो घूमती है
एंड वेंट इनटू हिज डेन, और अपने वेब में चली जाती है। वेब को यहां पर क्या कहा जा रहा है? डेन। पहले कह रही थी पार्लर, क्योंकि वो अंदर ट्रैप करना चाहती है। अब इसने उसकी बात मान ली है, लेकिन किसी और दिन, इसलिए राइटर इसको क्या लिख रहे हैं? डेन। डेन क्या होती है? द लिविंग प्लेस ऑफ अ लायन। और लायन के डेन के अंदर क्या होता है? हॉरर, टेरर, डेथ एंड नथिंग एल्स। तो क्या कहती है? द स्पाइडर टर्न हिम राउंड अबाउट एंड वेंट इनटू हिज डेन, फॉर वेल ही न्यू द सिली फ्लाई वुड सून बी बैक अगेन। अब ये समझ गई। फॉर वेल ही न्यू द सिली फ्लाई, ये बेवकूफ मक्खी जो है, फ्लाई जो है, ये किसी और दिन हमारे पास आने वाली है। हाँ, वुड सून बी बैक अगेन, वापस जल्दी ही आएगी। सो ही wove a subtle web in a little corner slide. अब क्या कह रही है कि अब ये एक बढ़िया सा वेब बुनेगी, एक सबटिल वेब बुनेगी। और क्यों बुनेगी? इन अ लिटिल कॉर्नर स्लाई। स्लाई मीन्स क्रेचर, चालाक किस्म का, बहुत चतुर। कह रहा है ये लिटिल कॉर्नर स्लाई जो है, ये कोने में रहने वाला जो जंतु है, अब ये एक शानदार, अच्छा, मजबूत एक वेब बुनेगा। And set his table ready to dine upon the fly, और अपनी टेबल को सेट करेगा। डाइनिंग टेबल को सेट करेगी। ये जो स्पाइडर है अब अपनी डाइनिंग टेबल को सेट करने चली गई। नॉट टू वेलकम द फ्लाई बट टू ईट द फ्लाई। यहां पर इसका खाना क्या होगा? फ्लाई खुद होगी। वो किसी ऐसी डाइनिंग को नहीं सेट कर रही है जो डाइनिंग उसके लिए हो, फ्लाई के लिए हो, बल्कि उसको तो ट्रैप कर रही है, उसको खुद फ्लाई को ही खाना है। तो क्या कह रही है? एंड सेट इज टेबल रेडी टू डाइन अपॉन द फ्लाई। और इसी तरीके से समाज में बच्चों को ट्रैप किया जाता है, बच्चों को डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। एक बच्चा होता है, उसको पढ़ना चाहिए, उसके पढ़ने के दौर में उसके साथ ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स मिल जाते हैं जो उसको क्रिमिनल ऑफेंस में फंसा देते हैं, या ऐसे कामों में फंसा देते हैं जिससे उसकी पढ़ाई में लॉस हो जाता है। ये ऐसे ही लोग होते हैं जैसा स्पाइडर है। राइटर ने हमको यही समझाया है। Then he came out to his door again and merrily did sing. फिर ये अपने वेब से के दरवाजे पर आ जाती है और फिर उसको गाना गाकर बुलाती है, उसको आकर्षित करती है। Come hither, pretty fly, with the pearl and silver wing. With the pearl and silver wing. Come hither, इधर आओ, here का सिनोनिम hither. Come hither, pretty fly, pretty fly, एक प्यारी fly, इधर आओ, with the pearl and silver wing. और तुम्हारे जो अब यहाँ पर जो फ्लाई के जो पहले विंग्स थे उसको क्या कह रहा था? गाउजी विंग्स। और यहाँ पे क्या कह रही है? यहाँ पे क्या कह रही है? with pearl and silver wing. Pearl and silver wing. Your robes are green and purple. There's a crest upon your head. और कह रही है कि तुम्हारा जो जिस्म है are green and purple. वो ग्रीन है, पर्पल है। और क्या कह रही है? There's a crest upon your head. और तुम्हारे सर पर जो एंटीना है, तुम्हारे सर पर and crest upon your head, और तुम्हारे सर पर भी क्रेस्ट लगा हुआ है। Your eyes are like the diamond bright, but mine are dull as lead. और अपनी प्रशंसा पहले कर रही थी, हमारा पार्लर ऐसा है, हमारा घर ऐसा है, हमारा बेड ऐसा है और कर्टेन है। अब जब और करीब मामला आ गया, बस एक बार ये उसके वेब में चली जाएगी तो फिर वापस नहीं आएगी। इसलिए क्या कह रही है? योर आईज आर लाइक द डायमंड ब्राइट। और तुम्हारी आंखें तो हीरे की तरह चमकदार है। बट माइन आर डल एज लेड। लेकिन मेरी तो लेड की तरह है। मेरी किसकी तरह? लेड की तरह। खुद को डाउन करके उसको ऊपर ला रही है। Alas, how very soon this silly little fly, hearing his willy flattering words, come slowly flitting by. और अब क्या कह रहा है राइटर? कह रहा है, हाय अफसोस, मुझे दुख है। How very soon this silly little fly, ये बेवकूफ मक्खी बहुत जल्दी उसके ट्रैप में आने वाली है। Hearing his willy flattering words, उसके धोखा देने वाले शब्दों को सुनकर, उसके धोखा देने वाले शब्दों को, झूठी प्रशंसा सुनकर, केम स्लोली फ्लिटिंग बाय, और जल्दी से आ गई और फड़फड़ाने लगी, फंस गई उसके अंदर।
अब फड़फड़ा रही है पर बाहर नहीं आएगी। एक जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को कभी कभी समझाती है कि देखो ये जो ऊपर से हुक आ रहा है और इसमें जो चारा लगा हुआ है इसको मत खाना, इस चारे के पीछे हुक है और तुम अगर इसको खाओगे तो ये चारा नहीं है, ये हुक है और तुम्हारे मुंह में फंस जाएगा। इसमें एक डोर है, डोर के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है और वो ऐसे कस के खींचेगा और तुम दरिया से पानी से निकलकर पीछे जाके गिरोगी, फिर वो तुम्हें काटेगा, तुम मर जाओगी, तुम्हें खा लेगा। तो छोटी मछली कहती है कि ये मछली खुद खा खा के हम लोग को तो बड़ी हो गई और अब हमको खाना नहीं खाने दे रही कि हम भी बड़े हो जाएंगे। उसकी बात का यकीन नहीं मानती। ऐसे ही बच्चों को जब समझाया जाता है तो बच्चे भी सोचते हैं कि ये आदमी तो मेरे मतलब का नहीं है, ये मेरी बात मान ही नहीं रहा, मैं इसकी बात क्यों मानूं, ये खुद तो सब कुछ करके आया है और मुझे करने नहीं दे रहा है। मैं समझदार हूं पर इसको मालूम नहीं कि मैं समझदार हूं, ये मेरी समझ को नहीं समझ रहा है। और फिर क्या होता है, वो मछली एक दिन कांटे को जैसे ही उसको खाती है वैसे ही कांटा उसके मुंह में लगता है। अब उसको अपने बड़ों की बात याद आ जाती है, ये अभी पीछे इसमें डोर है और वो कस के खींचेगा और मैं पीछे जाके गिरूंगी, फिर एक आदमी आएगा काटेगा। सब स्टेप बाय स्टेप होता चला जाता है और वो मछली प्रे बन जाती है, उसका शिकार बन जाती है और खा ली जाती है। इसी तरीके से कह रहा है, alas, alas, how very soon this silly little fly, hearing his willy flattering words, come slowly flitting by. With buzzing wings she hung aloft, then near and nearer drew, thinking only of her brilliant eyes and greener and purple hue. अब क्या कह रहा है, अब with buzzing wings she hung aloft, अब ये अपने मगन में बिल्कुल अपने पर को बचाते हुए चली आई थी, अपने मस्त बिल्कुल चली आ रही थी। aloft, then near and near and drew, और करीब आती चली गई और आती चली गई, आती चली गई। और फिर क्या हुआ, thinking only of her brilliant eyes, सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मेरे अंदर ऐसे कलर है, एंड ग्रीनर पर्पल ह्यू, और मेरा कलर ग्रीन है, मेरा कलर पर्पल है। ये सारी बातें सोचकर वो उसके पास आती चली जा रही और फंस गई। थिंकिंग ओनली ऑफ हर क्रेस्टेड हेड, पुअर फुलिश थिंग एट लास्ट, अरे बेचारी ये तो सिर्फ अपने हेड के बारे में सोच रही थी, मेरा क्रेस्टेड हेड है, ये बेचारी थिंकिंग ओनली ऑफ हर क्रेस्टेड हेड, अपने सर के बारे में सोच रही थी। पुअर फ्लिशिंग थिंग, ये बेचारी छोटी सी कम समझ। एट लास्ट अप जम्प्ड द कनिंग स्पाइडर एंड फियर्सली हेल्ड हर फास्ट, और उसके ऊपर अब ये कूद पड़ी, ये भयानक हो गई। अब ये स्पाइडर उसके उसमें आ गई, ये स्पाइडर फियर्सली हो गई, खतरनाक हो गई, उसके ऊपर कूद पड़ी। He jumped up jumped the cunning spider and fiercely held her fast. He dragged her up his winding stair into his dismal den. और क्या कह रही है कि अब उसने उसको खींचना शुरू करा अपनी वाइंडिंग स्टेयर्स पर, और अपनी डिस्मल डेन में, अपनी डार्क गुफा में, अंधेरी गुफा में, जहां सिर्फ उस मक्खी की मौत है, वहां उसको खींच के ले जा रही है। विद इन हिज लिटिल पार्लर बट शी नेवर कम आउट अगेन, अपने छोटे से पार्लर के अंदर, जहां से वो मक्खी कभी भी वापस आने वाली नहीं है। एंड नाउ डियर चिल्ड्रन, अब यहां पर स्टोरी क्लोज हो गई। अब ये इस मोरल ऑफ द स्टोरी हमको पढ़ाने जा रहा कि क्या है, बच्चों के साथ क्या होता है, उनके फ्रेंड्स कैसे बनते हैं, वो किस तरीके से उनको गलत रास्ते में लगा जाते हैं, कैसे समाज के अंदर ऐसे बच्चे होते हैं। बच्चे तो सब बच्चे ही होते हैं, सारे बच्चे इनोसेंट होते हैं, लेकिन समाज में उनको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो खुद बुरे होते हैं, करप्ट होते हैं। वो उन बच्चों को अपनी मीठी मीठी बातों में बहका लेते हैं और फिर एक समय आता है कि बच्चों का शिकार कर लेते हैं। उनके चक्कर में दूसरे बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो राइटर क्या कहते हैं, एंड नाउ डियर लिटिल, पोएट कह रहे हैं, नाउ डियर लिटिल चिल्ड्रन हु मे दिस स्टोरी रेड, जो कोई भी पढ़ता है, प्यारे बच्चों, आप में से जो कोई भी ये स्टोरी पढ़ता है, टू idiously flattering words I pray you never give heed, कह रहा है कि मैं आपसे ये कह रहा हूं, कभी भी ऐसे फ्लैटरिंग वर्ड्स, ऐसे मकरो फरेब झूठ से भरे हुए शब्द कोई भी आपसे कहे, कभी भी उस पर अटेंशन मत लाना। आपकी झूठी प्रशंसा करे, आपकी झूठी प्रशंसा करे, बल्कि ये भी कहा जाता है प्रेज ऑन द फेस इज इक्वल टू कर्टेसी,
किसी के मुंह पर उसकी तारीफ करने का मतलब है उसका गला काटना। अच्छे लोग आपकी बहुत प्रशंसा नहीं करते, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको जैसे सपोर्ट की जरूरत होती है। सपोज करिए आपके फादर हैं, कल शादी में जाना, आपकी एग्जामिनेशन लगे हुए, अब आपके एग्जाम्स, अब तो फादर आपके क्या करेंगे, एग्जाम में आपको नहीं ले जाएंगे, शादी में आपको नहीं ले जाएंगे, दिस इज अ सपोर्ट। और आपके फ्रेंड्स क्या कहेंगे, 10 मिनट के लिए आ जाओ, 10 मिनट जाने में, 10 मिनट रेडी होने में, 10 मिनट शादी में, आधे घंटे का लॉस कल से। दिस इज नॉट अ ट्रू फ्रेंडशिप, ट्रू केयर। स्वामी विवेकानंद ने एक उनकी बुक है द ट्रूथ्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, उसमें उन्होंने कोटिंग लिखी हुई थी, इफ यू लव मी ट्रू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इज द बेस्ट गिफ्ट फॉर मी। अगर आप मुझसे सच में प्यार करते हो तो अपनी बहुत ख्याल रखो अपना, मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट यही है, क्योंकि आप मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हो। तो जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों को ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं लेने देते जो बच्चे के भविष्य को खराब कर सकती है। इससे पोएट क्या कहते हैं, एंड नाउ डियर लिटिल चिल्ड्रन हु मेड दिस स्टोरी रेड टू idiously flattering words I pray you never give heed। कभी ऐसी बातों पर ध्यान मत देना